हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में आने वाले फॉल्ट कोड के बारे में। तो नॉक सेंसर का दो फॉल्ट जो होते हैं 2772 और 2773, ऐसी ही एक गाड़ी हमारे पास आई है जिसमें 2772 और 2773 का एक्टिव फॉल्ट कोड आया हुआ है। तो उस गाड़ी पे हम काम करने जा रहे हैं और साथ साथ में वीडियो बनाएंगे। और ऐसा अगर फॉल्ट कोड आता है तो हमें कहाँ कहाँ चेक करना होता है और किस तरह से उस पर काम करना होता है, इस बारे में वीडियो बना रहे हैं। और हम जो है इनलाइन मिनी से काम करते हैं। तो इनलाइन मिनी जो है क्यूमिंस का, हमारे पास इनलाइन मिनी के सिवा कुछ नहीं है। तो इनलाइन मिनी में क्या होता है कि हम डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं और एक्टिव फॉल्ट कोड के सिवा जो इनएक्टिव फॉल्ट कोड है उनको क्लियर कर सकते हैं। एक्टिव फॉल्ट कोड जो होते हैं वो हमसे इनलाइन मिनी से क्लियर नहीं होंगे और डोजिंग नहीं कर सकते, इंजेक्टर की कोडिंग नहीं कर सकते और कैलिब्रेशन, अगर काम करने के बाद फॉल्ट कोड डिलीट नहीं होता है तो उसे हम कैलिब्रेशन करके हटा नहीं सकते। तो इस तरह से इनलाइन मिनी में मॉनिटरिंग का काम सही होता है कि हमारा आउटलेट नॉक सेंसर का वोल्टेज कितना है, टेम्परेचर कितना है, डोजिंग कब शुरू हो रहा है, डोजिंग हो रहा है कि नहीं, एयर असिस्ट वाल्व क्लिक सोलोनॉइड टेस्ट कर सकते हैं, फिर इंजेक्टर के सिलेंडर कटआउट टेस्ट कर सकते हैं, फैन के ओवरराइड टेस्ट कर सकते हैं। तीन तरह के हमारे जो तीनों एक्चुएटर हैं, एयर असिस्ट वाल्व डोजर पे और इंजन के ऊपर इंजेक्टर और इंजन के आगे जो फैन है उसका ओवरराइड टेस्ट, ये कर सकते हैं। बाकी सभी डेटा को हम सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डोजिंग नहीं होगा, कैलिब्रेशन नहीं होगा और इनलाइन मिनी से कोडिंग भी नहीं होगा। लेकिन इस समय थोड़ा हमें समस्या आ रही है, काम करने के बाद एक्टिव फॉल्ट कोड हम हटा नहीं पा रहे हैं। कैलिब्रेशन करते तो निकल जाते, लेकिन अब इस समस्या का भी हल अब हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम इनलाइन 6 या जेलटेक्स का स्कैनर लेने की सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे हमारे चैनल के ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ से हम वो भी ले लेंगे और कोशिश जारी है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जहाँ तक हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू। तो अब हम काम शुरू करते हैं। अभी ऑन करके और इसको स्कैनर को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। ये इग्निशन ऑन करने के बाद एक ये MIL लैंप और दूसरा ये चेक इंजन लैंप। चेक इंजन लैंप कंटिन्यू नहीं जला है, ब्लिंकिंग कर रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट होने के बाद ये दोनों लाइट जाती है कि नहीं। ये चेक MIL लैंप जला हुआ है। अब स्कैनर को मोबाइल के साथ कनेक्ट किए हैं और फिर देख लेते हैं उसमें क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है। ये हमारा स्कैनर कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद जब फॉल्ट कोड देखेंगे तो ये 4 एक्टिव फॉल्ट और 18 इनएक्टिव फॉल्ट दिखा रहा है। तो 4 एक्टिव फॉल्ट में जो लाल वाला है हमको उसी पे काम करना होगा। तो सबसे पहला 649 इंजन ऑयल चेंज इंटरवल कंडीशन एग्जिस्ट। तो इंजन ऑयल का इंटरवल आ गया है और वो समय किलोमीटर पार हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किलोमीटर का अपडेट मारना पड़ेगा तब ये जाएगा। ये इनलाइन मिनी से ये फॉल्ट जाने वाला नहीं, ये खामी नहीं है, ये सर्विस रिमाइंडर है। एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो याद दिलाता है कि आपका किलोमीटर अधिक हो गया है, अब आप इंजन ऑयल चेंज करवा लो, उसका समय बीत गया। तो ये अगर इसको हम अपडेट नहीं करेंगे तो ये रहेगा, लेकिन गाड़ी के परफॉर्मेंस पे, गाड़ी दबने के लिए ये जवाबदार नहीं है। गाड़ी के परफॉर्मेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब
दूसरा एक्टिव फॉल्ट कोड है 60 काउंट हुआ है 2772 और तीसरा है 2773 और दोनों AFT1 आउटलेट नॉक्स, मतलब दोनों ही नॉक्स सेंसर के फॉल्ट हैं। एक में लिखा है डेटा वैलिड बट अबो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज प्लीज सेवर लेवल, 60 काउंट एक्टिव 2772 का हुआ और दूसरा 2773 AFT1 आउटलेट नॉक्स डेटा वैलिड बट अबो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज मोस्ट सेवर लेवल। नॉक्स की मात्रा अधिक निकल रही है, नॉक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक निकल रही है, ऐसा मतलब निकाल सकते हैं। तो इस पर क्या करना है, नॉक्स सेंसर में हमें पहले वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर वोल्टेज सही है तो फिर हमारा नॉक्स सेंसर गड़बड़ हो सकता है। 2772 2773 ये दोनों पे काम करना है और उसके बाद फॉल्ट कोड दूसरे हैं वो सब इनएक्टिव में है। 1677 इनएक्टिव, 559 इनएक्टिव, 2963 इनएक्टिव, 2377 इनएक्टिव, 2182 इनएक्टिव, 4177 इनएक्टिव, 2412 इनएक्टिव, 1668 इनएक्टिव, 3575 इनएक्टिव, 227 इनएक्टिव, फिर उसके बाद 1695 ये भी इनएक्टिव, 584 ये भी इनएक्टिव, 4948 ये भी इनएक्टिव, उसके बाद 418 वो भी इनएक्टिव, उसके बाद 1117 वो भी इनएक्टिव, 4157 वो भी इनएक्टिव, फिर उसके बाद 3568 वो भी इनएक्टिव और 3578 वो भी इनएक्टिव, उसके बाद 3559 वो भी इनएक्टिव। तो अभी इसको क्या करेंगे, जितने भी इनएक्टिव फॉल्ट कोड हैं क्लियर करेंगे हम। ये क्लियर फॉल्ट पे दबाएंगे और ये इनएक्टिव सब चले जाएंगे। ये देखिए 3 एक्टिव फॉल्ट और 0 इनएक्टिव फॉल्ट। अब इस पे जाएंगे तो हमें 3 बचे। 3 में से ये कोई पहला वाला जो है ये वाला इंजन ऑयल चेंज इंटरवल 649, ये कोई गाड़ी में गड़बड़ी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है और ये रिमाइंडर है, सर्विस रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। ये चौथा भी आ गया एक्टिव में। DF टैंक टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्टेड टू हाई सोर्स। अभी गाड़ी को चेक करते करते 3 था, ये चौथा भी आ गया एक्टिव। 1677 DF1 टैंक टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्टेड टू लो सोर्स। मतलब गाड़ी में वायरिंग का कुछ समस्या है तो अब काम चालू करते हैं। ये चौथा नहीं था, ये अभी आया है, अभी हमारे चेक करते करते आ गया, वो भी एक्टिव में आया है। तो इसको भी देख लेंगे साथ साथ में। वायरिंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेक करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो हमारा नॉक्स सेंसर है, ये नॉक्स सेंसर उसका 4 पिन का कपलर निकाल के उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज की समस्या होगी तभी वो फॉल्ट कोड दिखा रहा है। अगर वोल्टेज सही आएगा तो फिर हमारा सेंसर गड़बड़ है। ये हमने नॉक्स सेंसर का कपलर वहाँ से खोल दिया है यहाँ से, और इसको इसमें एक में हमें ये 4 पिन का जो पिन दिखाई दे रहा है, एक में ग्राउंड आना चाहिए, एक में 24 वोल्ट और एक में 3 वोल्ट और एक में 2 वोल्ट। तो उसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं और ये एक पिन पे हमें 24 वोल्ट मिल रहा है, ये सही है। फिर दूसरे पिन पे हमें ये 0 मिल रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे 2 वोल्ट का करंट हमें मिल रहा है, ये भी सही है। और उसके बाद ये हमें 3 वोल्ट का मिल रहा है, मतलब एक में 3 वोल्ट आना चाहिए वो आ रहा है, एक में 2 वोल्ट आना चाहिए वो आ रहा है,
और उसके बाद एक में ये ग्राउंड है तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी पे रख के हम इसको थोड़ा एक मिनट पकड़े रहो। ये हमारा कंटिन्यूटी पे एक ग्राउंड भी आ रहा है और उसके बाद वोल्टेज पे डालने के बाद ये बगल वाले में 24 वोल्ट का करंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा वायरिंग सही है। अभी ये सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि गाड़ी का जो किलोमीटर है, गाड़ी का किलोमीटर जो है 3,62,705.4 किलोमीटर चली है और लगभग 3.5 लाख के ऊपर मैक्सिमम देखा गया है कि सेंसर जो होता है हमारा नॉक सेंसर, उसमें गड़बड़ी आने लगती है। तो अब इसका हम नॉक सेंसर बाहर निकाल के देख लेते हैं और लगेगा तो बदली कर लेंगे। ये नॉक सेंसर का डोजर का और नॉक सेंसर का, और डोजर के अंदर जो टैंक है, टैंक के गेज का और टेम्परेचर सेंसर का, सबका वायरिंग का कपलर 22 वायर का कपलर जो होता है उसको हमने खोला है। ये यहाँ पे और यहाँ पे रगड़ मार रहा था और रगड़ मारने के बाद जो है ये यहाँ पे कटा हुआ है। 1-2 धागा बचा है, मतलब वोल्टेज जाता है, वोल्टेज इसमें जाता है लेकिन प्रेशर मतलब एम्पियर कम हो जाता है इसमें। और एक दूसरे के साथ ये 24 वोल्ट का जो नॉक सेंसर का वायर है वो भी छीला है लेकिन शॉर्ट नहीं किया है। और उसके बाद 2-3 वायर हैं, तो ये कपलर को हम थोड़ा WD-40 मार के साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से और फिर बढ़िया से, इसको हिलता भी है कहीं तो इसको बढ़िया से लगा के कहीं पे अच्छे से इसको फिक्स भी कर देंगे। ये नॉक सेंसर जो है उसके नीचे वाले मोटे वाले भाग के लाइन बंद हो गई है, तो उसको हम क्या करते हैं साफ़ करके और एक बार फिट करके देखेंगे। डेटा अगर सही आने लगेगा तो 27, 72, 73 की लाइट निकल जाएगी। ओरिजिनल सेंसर है इसलिए एक बार साफ़ करके फिटिंग करके देखते हैं। थोड़ा मारो तो मारो, हाँ मारा होल में। बस हो गया। इधर मारो, स्प्रे मारो, मारो हवा मारो। ये वायरिंग का कपलर साफ हो गया और इसके अंदर भी है ना, ये होल जो थे नीचे वाले होल जाम थे, इसको हवा मार लेंगे अच्छे से, होल साफ हो जाएगा और लगा के देखते हैं एक बार। ये पुराना वाला नॉक सेंसर डालने के बाद हमने जब गाड़ी स्टार्ट करके डोजिंग करवाया था, डोजिंग करवाया था से मतलब है कि गाड़ी रेस करके SCR आउटलेट का टेम्परेचर बढ़ाए थे और डोजिंग हुआ था। गाड़ी के सिस्टम से हमने स्कैनर से डोजिंग नहीं करवाया था, स्कैनर से मॉनिटरिंग किया था। तो हमारा एक्टिव फॉल्ट कोड इनएक्टिव नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, अभी नॉक सेंसर चेंज कर दिया है, नया नॉक सेंसर फिटिंग कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी साइलेंसर पे भी नए नॉक सेंसर को लगा दिए हैं पुराने वाले की जगह पे। अब गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि इनएक्टिव होता है कि नहीं। ये गाड़ी को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद स्कैनर को हमने कनेक्ट कर रखा है पहले से। अब क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार डोजिंग करवाते हैं और डोजिंग करवाएंगे तो वो कितना DF का प्रेशर कितना रहता है तब डोजिंग होता है और आउटलेट का टेम्परेचर कितना रहता है तब डोजिंग शुरू होता है, वो भी देखेंगे। डेटा मॉनिटरिंग में जाके SCR सिस्टम पे जाएंगे
और ये हमारा SCR का इनटेक टेम्परेचर 60 और SCR आउटलेट टेम्परेचर 87। रेस करेंगे तो थोड़ा घटेगा फिर बढ़ेगा। चल ऐसे बढ़िया ना, ऐसे हाथ घुमा दिया करो। ये हमारा डोजिंग शुरू हो गया है। 650 kPa का प्रेशर गया, DF प्रेशर 650 और डोजिंग शुरू हो गया है। और 182 डिग्री सेल्सियस आउटलेट का टेम्परेचर गया है, डोजिंग शुरू हो गया है। अब हमारा SCR आउटलेट टेम्परेचर 202 गया है। 180-82 पे SCR का टेम्परेचर आउटलेट का 182 पे गया था और डोजिंग का DF का प्रेशर जो गया था 650। DF का प्रेशर 650 पे गया था। ये मैक्सिमम का वैल्यू 654 दिखा रहा है और डोजिंग चालू है। टेम्परेचर 205 गया आउटलेट का। अब हमारा SCR आउटलेट का टेम्परेचर 207 तक गया है। अब गाड़ी को एक्सीलेटर छोड़ते हैं और DF का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। आउटलेट टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम ये 2771 हमारा फोल्ड कोड जो था, AFT1 आउटलेट नॉक्स सेंसर एब नॉर्मल अपडेट रेट वो इनएक्टिव में चला गया है। इंजन ऑयल का एक्टिव में है, वो चलेगा।